अमूमन ये समझा जाता है कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन अगर एक एक वोट से फ़र्क नहीं पड़ता तो ये सियासतदान 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार दे के एक एक वोट क्यों ख़रीद रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि इस एक एक वोट से फ़र्क पड़ता है। कोई भी हिंसा, कोई भी चीज़ एक एक से मिलकर ही बनती है। आप हज़ार की तादाद को ही लें तो वो हज़ार की तादाद भी एक एक के मिलने से ही बनती है। एक बंदा अगर शामिल नहीं होगा तो हज़ार की तादाद हज़ार नहीं रहेगी। इसलिए आपके एक वोट से भी फ़र्क पड़ेगा। इस ख़्याल को तो ज़हन से निकाल दें कि एक वोट से फ़र्क नहीं पड़ता तो इसलिए आपको वोट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका वोट लाज़मी है या आपके पास अमानत है तो आपने देना ही देना है। अगर आप आज वोट नहीं देते तो कल को आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि इस मुल्क में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या ऐसे होना चाहिए था या वैसे होना चाहिए था। आज आप अपना हक, अपना फ़र्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर कल को कैसे आप दूसरों को बताएंगे कि आपने इस मुल्क की बेहतरी में कोई किरदार अदा किया है या नहीं किया। अगर आपके इलाके में 1000 वोट हैं और 4 कैंडिडेट खड़े हैं और उनमें से कोई एक कैंडिडेट तो ऐसा होगा जो आपको लगेगा जो बाकियों से बेहतर है, या फिर किसी पार्टी का नुमाइंदा जो आपको लगेगा कि ये पार्टी बाकियों से बेहतर है, या अभी जो मुल्की हालात चल रहे हैं इनमें ये वाली पार्टी बाकियों की निस्बत हमें ज़्यादा सूट करेगी, हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, और आप उसे सिर्फ इसलिए वोट नहीं देने जाते कि आपके इस एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप जैसे और भी 400 लोग होंगे जो इसी सोच से नहीं जाएंगे। अगर वहाँ पर 1000 वोट हैं और आप 400 बंदे सिर्फ यही सोच के नहीं जाते कि आपके इस एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बाकी जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने वोट ख़रीदे हुए हैं, एक एक वोट उन्होंने ख़रीदा हुआ है, वो जीतेंगे। वो आप 400 के ना जाने की वजह से वो बुरे बंदे हमारे आगे आएंगे, हमारे लीडर बनेंगे, वो हमारे मुल्क की तबाही में मज़ीद अपना किरदार अदा करेंगे। तो आज इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आपके वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। इस बात को भूल जाएं कि सारे ही करप्ट हैं। इस बात को भूल जाएं कि हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट है। आज वोट दें, उसको दें जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको लगता है कि जो भी मुनासिब आपको लगता है कि नुमाइंदा है, जो भी मुनासिब पार्टी है उसे वोट दें, लेकिन लाजमी दें। अगर 1000 वोटर हैं उनमें से 400 बंदे ठीक बंदे को वोट दे देते हैं जो थोड़ा सा बेहतर है बाकियों की निस्बत, तो वो जीत जाएगा, क्योंकि उन 400 बंदों ने ये नहीं सोचा कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये सोच कि मैं वोट क्यों देने जाऊं, मुझे क्या ज़रूरत है देने की। या आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप वोट ना दे के कोई एहतजाज कर रहे हैं या कोई जंग लड़ रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। जंग के मैदान में अगर आप एक एक सिपाही यही सोचे कि मेरे एक के होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो जंग कैसे लड़ी जाएगी, कैसे जीती जाएगी। वो एक एक सिपाही के होने से फ़र्क पड़ता है, और वो सिपाही जो बाहर बैठ जाता है कि मैं एहतजाज कर रहा हूँ, मैं इस जंग में नहीं लड़ूंगा, वो मुखालफिन का साथ दे रहा होता है, वो दूसरों का साथ दे रहा होता है। उसके ना होने की वजह से, एक एक बंदे के कम होने की वजह से जो मुखालफिन हैं वो जीतेंगे, हमारा मुल्क ये जंग हारेगा। हमारे मुल्क को अगर आपने बचाना है, अगर हमारे मुल्क की कोई बेहतरी लानी है, तो आप वोट लाजमी देने जाइएगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप किस पार्टी को वोट दें, ये फ़ैसला करना आपका काम है। आप अकल रखते हैं, सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, आपको पता होना चाहिए मुल्क में क्या चल रहा है और मुल्क में कौन से किस पार्टी के या किस कैंडिडेट के आने से बेहतरी आएगी। इस बात का आपको पता होना चाहिए और ये फ़ैसला आपको ही करना है। लेकिन याद रखें, आपका ये एक वोट कीमती है, इसको ज़ाया मत करें। अगर इसको ज़ाया करेंगे तो आप अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। इस वोट को बेचें मत, पैसे लेकर या फिर अपने किसी रिश्तेदार के कहने पे, अपने किसी अजीज़ के कहने पे, अपनी कुंबे बरादरी में, या फिर अपने जो जहनों में हमने बुत तराशे हुए हैं कि फ़लानी जमात अच्छी है, फ़लाने लोग अच्छे हैं, सिर्फ़ इस बुनियाद पे वोट मत दें। आप फ़ैसला करें कि इस वक्त आपके मुल्क के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, इस वक्त आपके इलाके के लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, आप उसे वोट दें, लेकिन वोट लाजमी दें। और वोट देते हुए इन बातों का लाजमी ख्याल रखिएगा कि आपका वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। आपने वोट पे निशान सही जगह पे लगाना है, आपने वोट को फोल्ड अच्छी तरह करना है, आपने अपने वोट की जो आपकी लोकेशन है जहां आपने वोट देने जाना है, आपने वो पहले से चेक करनी है। अपने वोट की सारी चीज़ें चेक करके फिर आपने जाना है। वोट देने के लिए जाते वक्त इन बातों का ख़ुसूसी ख्याल रखें। सबसे पहले तो आपके पास आपका असली शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। जब आप वोट देने जाएंगे तो वो अगर आपके पास असली शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो आप वोट नहीं दे सकेंगे। उसके अलावा आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के 8300 पे मैसेज करना है। जब आप उसमें मैसेज करेंगे तो वहाँ से आपको जवाब आएगा कि आपने कहाँ पे वोट देना है, किस पोलिंग स्टेशन पे जाके। आपको उसी पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट देना होगा, वरना आप कहीं और जाएंगे तो आप वोट नहीं दे पाएंगे।
वोट देते हुए ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपकी मोहर का निशान नाम और उम्मीदवार के निशान के दरमियान में हो। आप इसको बिल्कुल दरमियान में लगाएंगे और आपने वोट पेपर के ऊपर इस मोहर के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, कोई निशान नहीं लगाएंगे, वरना आपका वोट ज़ाया कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको फ़ोल्ड करना है एक मुनासिब तरीके में। सबसे पहले आपने इसको वर्टिकली फ़ोल्ड करना है सीधे तौर पे, उसके बाद आपने इसको दूसरी तरफ फ़ोल्ड करना है, जिस तरह इस वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरह। इस बात का ख्याल रखना है। उसके अलावा आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आप उसके ऊपर मोहर लगाते हैं तो उसको फ़ोल्ड करने से पहले उस मोहर की स्याही को खुश्क होने का टाइम दें। अगर आप उसको स्याही को खुश्क होने का टाइम नहीं देते तो उस सूरत में ये फ़ोल्ड करते वक्त स्याही दूसरे जो आपके सफ़े के हिस्से हैं उन पे भी लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका वोट ज़ाया हो सकता है। आपका वोट आपकी अमानत है। खुदारा वोट देने जाएं और अपनी अमानत को ज़ाया ना करें। आपके हाथ में जो अथॉरिटी दी गई है उसको इस्तेमाल करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए।